Assalamu alaikum. Today we will discuss about the walking aids. As in our previous lecture हमने इंट्रोडक्शन दिया था वॉकिंग एड्स का, और आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे वॉकिंग एड्स की, जिसमें वॉकर्स, केन, स्टिक, क्रचेस आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रचेस। नाउ क्रचेस जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली टू इम्प्रूव बैलेंस एंड टू रिलीव वेट बेयरिंग। फुली और पार्शली हमने क्लिनिकल डिस्क्रिप्टर्स जो है पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम वेट की बेयरिंग करवा रहे होते हैं विद द यूज़ ऑफ एड, एंड टिपिकली यूज्ड बायलेटरली टू इंक्रीज बेस ऑफ सपोर्ट, इम्प्रूव लैटरल स्टेबिलिटी, अलाउज अपर एक्सट्रीमिटी टू ट्रांसफर बॉडी वेट टू द फ्लोर। जब हम दोनों तरफ से ही क्रचेस यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसका बेस ऑफ सपोर्ट पर्सन का इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसकी जो लैटरल स्टेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक पर्सन जिसका बैलेंस नहीं है तो उसके जो फॉल डाउन होने के चांसेस हैं लिटरली वो बढ़ जाते हैं, तो उसको वो लैटरल स्टेबिलिटी क्रचेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और 3 बेसिक डिज़ाइंस होते हैं जो क्लिनिकली यूज़ होते हैं क्रचेस के। फर्स्ट वन इज़ एक्सिलरी, सेकेंड इज़ फोरआर्म एंड लास्ट वन इज़ द गटर क्रचेस। इनके जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू द हेड प्लेसमेंट है। जिस तरह से एक्सिलरी क्रचेस का जो हेड प्लेस होता है वो एक्सिला या आर्मपिट में होता है, और फोरआर्म क्रचेस का जो हेड की प्लेसमेंट होती है वो एट द फोरआर्म और एल्बो पे होती है। और गटर क्रचेस, इसका नाम अकॉर्डिंग टू जो शेप है, इसका जो शेप होता है वो इस तरह का होता है, जिसकी वजह से इसका नाम गटर क्रचेस है। नाउ बेसिक्स फॉर द क्रचेस, गुड स्ट्रेंथ ऑफ अपर लिम्ब मसल इज़ रिक्वायर्ड। अगर अपर लिम्ब में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम जो क्रचेस पेशेंट जो को दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो उनको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। रेंज ऑफ मोशन ऑफ अपर लिम्ब शुड बी गुड। अगर कोई भी रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज्ड है अपर लिम्ब की, तो वो उस तरह से उस क्रच को जो है ऑपरेट नहीं कर पाएगा, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसको पेन भी कॉज कर सकता है और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन की वजह से वो उस तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मसल ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मसल ग्रुप्स यूज़ हो रही हैं वाइल वी आर यूजिंग द क्रचेस, तो उनका स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी क्रचेस, जिसको हम अंडर आर्म क्रचेस भी कह सकते हैं क्योंकि आर्म के अंडर होते हैं, एक्सिला आर्म पिट के नीचे होते हैं, referred as a standard crutches. They are made of lightweight wood or a metal with an auxiliary bar and handpiece and double upright joint distally by a single leg covered with the rubber suction tip. जिस तरह की यहाँ साइड में ये पिक्चर पूरी दी हुई है कि ये जो है ये इसका अपराइट है, ठीक है, ये हैंड ग्रिप है जिसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये एक पैड दिया हुआ है ताकि अगर हम इसको एक्सिला में जो है इसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वो उसको पेन कॉज ना करे। और ये जो हैंड ग्रिप होता है ये भी स्पंज रबर पैडिंग होती है इसकी, ताकि इजीली उसको हम उस पर ग्रिप कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है यहाँ नट्स दिए हुए होते हैं जिससे हम हाइट जो होते हैं क्रच की उसको एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर टिप जो होती है वो रबर की होती है ताकि वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करे, ठीक है। अब ये क्रचेस की डिफरेंट साइजेस दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द पेशेंट। यहाँ पर जो एडजस्टेबल नट्स होते हैं उससे हम जो है हाइट जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं क्रचेस की। नाउ एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इम्प्रूव बैलेंस एंड लैटरल स्टेबिलिटी, प्रोवाइड फंक्शनल एम्बुलेशन विद रिस्ट्रिक्टेड वेट बेयरिंग, easily adjustable, inexpensive, can be inexpensive क्योंकि यही जो क्रचेस होते हैं वो मेटल के भी बने हुए होते हैं और सम टाइम ये जो होते हैं वुड के भी बने हुए होते हैं, वुड के जो हम कस्टमाइज्ड बनवाते हैं। कैन बी यूज फॉर अ स्टेयर क्लिम्बिंग ईजीली, और इसके डिसएडवांटेजेस ऑकवर्ड इन अ स्मॉल एरिया में, कम्प्रोमाइज सेफ्टी व्हेन यूजिंग इन क्राउडेड प्लेस, लिमिटेड अपर बॉडी फ्रीडम, जिस तरह की हमने बात की थी कि अगर हम क्रचेस का यूज़ करें तो उसको अपर लिम्ब जो है ज़्यादातर ऑपरेट करता है, तो जब वो अपर लिम्ब क्रचेस यूज़ करेगा तो उसको वो फ्रीडम नहीं होगा क्योंकि वो उसको हैंडल करना है क्रचेस को, तो अपर लिम्ब की वो फ्रीडम नहीं होगा कि वो कोई और एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। एक्सिलरी क्रचेस रिक्वायर गुड स्टैंडिंग बैलेंस बाय द पेशेंट, टेंडेंसी टू लीन फॉरवर्ड ऑन एक्सिलरी बार, प्रेशर ऑन अ रेडियल ग्रूव, पोटेंशियल डैमेज टू द वेस्कुलर स्ट्रक्चर। तो अगर हम क्रचेस यूज़ कर रहे हैं और हम लीन फॉरवर्ड होना चाह रहे हैं तो हम जो उसका जो हेड प्लेसमेंट है वो एक्सिला आर्मपिट पे है,
तो वो एक्सिलरी वहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर हम फॉरवर्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है एट द रेडियल ग्रूव, जो कि डैमेज कॉज कर सकता है वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स पे। Now how we take the measurements of length of the axillary crutches। तो इसमें हम जब स्टैंडिंग पोजीशन में इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो हम दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फर्स्ट वन कि जो 3 फिंगर्स का डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन दी आर्म पिट एंड द हेड ऑफ द एक्सिलरी क्रच, एंड सेकेंड जो हैंड ग्रिप की पोजीशन है वो एट द लेवल ऑफ रिस्ट होनी चाहिए ताकि 30 डिग्री की फ्लेक्जन हो एट द एल्बो। ठीक है, यहाँ इस पिक्चर में अगर आप राइट साइड की पिक्चर देखें तो जो 2 डिग्री अवे है क्रच फ्रॉम द फुट एंटीरियर है, एंड देन लेटरली 6 डिग्री जो है वो अवे है। ठीक है, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर क्रच की साइज़ ली जा रही है आर्म पिट से, ताकि 5 सेंटीमीटर का एक डिफरेंस हो बिटवीन द क्रच एंड आर्म पिट। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स में मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से मेजरमेंट ली जाती है लेंथ की क्रचेस के। फर्स्ट पिक्चर में जो है वो 3 फिंगर्स पुट कर रही हैं ऑन द बिटवीन द आर्म पिट एंड क्रच, तो ये एक डिफरेंस रखना होता है। देन हम हाइट जो है वो नट्स जो दिए होते हैं फिक्स एडजस्टेबल नट्स, उससे हम वो हाइट एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट जिसको हम रिकमेंड कर रहे हैं। देन सेकंड पिक्चर में वो दिखाया हुआ है कि जो हैंड ग्रिप है उसकी जो लेवल होनी चाहिए वो एट द रिस्ट होनी चाहिए, ताकि जो एल्बो है वो 30 डिग्री पे फ्लेक्स हो सके, जो कि थर्ड पिक्चर में दिखाया हुआ है। नाउ व्हाट आर द फोर आर्म क्रचेस। फोर आर्म क्रचेस को हम लॉफ स्ट्रैंड, एल्बो एंड कैनेडियन क्रचेस भी बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहले फोर आर्म कफ आता है, देन सिंगल अपराइट होता है एंड हैंड ग्रिप होता है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमली और डिस्टली दोनों तरफ से एडजस्ट होता है। जिस तरह से कि हमने एक्सिलरी क्रच में देखा कि उसके जो फिक्स करने के लिए नट्स दिए हुए होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टली होते हैं, तो यहाँ पर जो है ये दोनों तरफ से एडजस्ट हो सकता है। प्रॉक्सिमली भी एंड डिस्टली भी इसकी जो हाइट है वो एडजस्ट हो सकती है। जनरली एक एडल्ट साइज जो होती है वो 29 to 35 इंचेस होती है। डिस्टल एंड ऑफ क्रच इज कवर्ड विद द रबर सक्शन टिप, जो कि एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। अब एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फोर आर्म क्रचेस के। फोर आर्म कफ अलाउज यूज ऑफ हैंड्स, इजीली एडजस्टेड एंड अलाउज फंक्शनल स्टेयर क्लिम्बिंग, मोस्ट फंक्शनल फॉर पेशेंट्स विद बायलेटरल नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। ठीक है, अब ऑर्थोसिस क्या होता है। ऑर्थोसिस जो है वो एक्सटर्नली अप्लाइड एक डिवाइस होती है जो के यूज़ होती है टू मॉडिफाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो जब ये ऑर्थोसिस वेयर किए जाते हैं तो उसके साथ ये आर्म पिट ये जो क्रचेस होते हैं फोर आर्म क्रचेस वो यूज़ किए जाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं इन वॉकिंग। ठीक है, मोस्ट फंक्शनल फॉर पेशेंट्स। ओके, डन विद दिस। यूजिंग फोर आर्म क्रचेस रिक्वायर नो मोर एनर्जी, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन और हार्ट रेट देन एक्सिलरी क्रचेस। एक्सिलरी क्रचेस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक पूरा फोर्स लगता है उनको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन जब हम फोर आर्म क्रचेस की बात करते हैं तो उसमें वो उतनी एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ इंजरी टू द न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स इन द एक्सिलरी रीजन व्हेन यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्रचेस। जिस तरह कि हमने एक्सिलरी क्रचेस में पढ़ा था कि जब हम बेंड फॉरवर्ड होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सिला में वो जो है कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से कोई इंजरी कॉज हो सकती है वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स को। लेकिन इसमें जो है ये हमें एडवांटेज है कि इसमें यहाँ पर कोई भी वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। डिसएडवांटेजेस क्या है। लेस लेटरल सपोर्ट, जिस तरह से हमने उसमें बात की थी कि लेटरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, फॉल होने के जो चांसेस होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, कफ्स में बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव। इसके जो कफ्स हम वेयर कर रहे हैं जो इसको फिट करते हैं एट दी एल्बो वो रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दे रिक्वायर गुड स्टैंडिंग बैलेंस एंड अपर बॉडी स्ट्रेंथ, क्योंकि ये अपर बॉडी पूरी फ्री है एक्सिलरी क्रचेस के साथ वो सपोर्ट की तरह वो सपोर्टेड नहीं है, तो वो जो है फॉल होने के चांसेस ज़्यादा है। जेरियाट्रिक पेशेंट्स समटाइम्स फील इनसिक्योर। जो पेशेंट्स एजड होते हैं उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एल्बो क्रचेस जो है वो यूज़ करें। तो हम मेजरमेंट किस तरह से ले सकते हैं एल्बो क्रचेस की। तो सबसे पहले हम इनको भी 2 पोजीशंस में ले सकते हैं, एक स्टैंडिंग में एंड सेकंड वन लाइंग पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो मेजरमेंट जो होती है वो शू ऑन के साथ करते हैं। पेशेंट को जो है शूज़ जो होते हैं वो वेयर किए हुए होते हैं।
ठीक है। देन हम क्या करते हैं कि जैसे पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि एल्बो को जो है वो 15 डिग्री फ्लेक्जन करवाते हैं। देन हम पल्पेट करते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस एट दी रिस्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है। एंड सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है कि हम 6 इंच फ्रंट पे मार्किंग करते हैं, 2 इंच लेटरल टू द फुट मार्किंग करते हैं और वहाँ से हम मेजरमेंट लेते हैं विद द इंच टेप। और जो मेजरमेंट आती है हम उसको राइट डाउन करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट मेजरमेंट हम जो है उसकी हाइट एडजस्ट करते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड पोजीशन जो सुपाइन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन में लेकर आते हैं विद द शू ऑन। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है कि हम जो अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस है हम उसको पल्पेट करते हैं। एंड सेकंड हम जो है सेकंड पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील ऑफ शूज़ हम मार्किंग करते हैं। एंड देन हम इंच टेप के साथ वो मेजरमेंट लेते हैं। Now last part is the gutter crutches. अब gutter crutches जो होते हैं, why there is a need of such kind of crutches? Because the patient who are having the problem of rheumatoid arthritis, रोमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है? ये एक कंडीशन होती है जॉइंट्स की, ठीक है, जिसमें चांसेस होते हैं ज़्यादातर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ हैंड। इसमें स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं ऑफ हैंड्स एंड रिस्ट, जो कि एक्सट्रीम पेन कॉज करते हैं हैंड और रिस्ट के जॉइंट्स में। तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो वेट को कैरी करें एंड देन उसको ट्रांसफ़र करें टू द अपर लिम्ब, जैसे कि हमने बाकी क्रचेस में डिस्कस किया था। तो ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो वेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते टू द अपर लिम्ब। तो ये क्रच जो है स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए बना है जो जिनको हैंड और रिस्ट की डिफॉर्मिटीज़ होती है, तो उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एट दी हैंड एंड रिस्ट, ताकि जो वेट है, जो एक फोर्स जनरेट हो रही है, वो उस पे ना, इन जॉइंट्स पे ना आए जो डिफॉर्म्ड हैं। ठीक है। सो हाउ वी कैन टेक द मेजरमेंट्स ऑफ द लेंथ ऑफ गटर क्रचेस? ये भी दो तरह की पोजिशन में हो सकती है, वन इज़ सुपाइन एंड अदर इज़ स्टैंडिंग। अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि पेशेंट की जो एल्बो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स करेंगे। देन हम पल्पेट करेंगे ओलिक्रोनियन प्रोसेस को एट द एल्बो एंड हम इंच टेप उस ओलिक्रोनियन प्रोसेस पे प्लेस करेंगे टू द फ्लोर और इस तरह से हम जो है इंच टेप से मेजरमेंट ले लेंगे। और अगर हम सुपाइन लाइन में अगर मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं तो हम पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेकर आएंगे विद द शू ऑन। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो होगा ओलिक्रोनियन प्रोसेस को अगेन हम पल्पेट करेंगे विद द 90 डिग्री फ्लेक्जन ऑफ एल्बो और वहाँ से हम इंच टेप जो है इंच टेप से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे टिल दी 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ द शूज़। ठीक है। So that was all about the crutches and types of the crutches. Thank you.